कैसे हो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सेट फर्स्ट मैथ्स की एग्ज़ाम के सेट फर्स्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। एक बार आप सब लोग ऑब्जेक्टिव चाहे तो मिला लें। आज हम सेक्शन बी को इसमें सॉल्व करेंगे। तो सेट ए में 20 क्वेश्चंस है जो 1 मार्क्स के हैं। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, रियल नंबर। सेट फर्स्ट का है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर है सी, 8 यूनिट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर है मोर देन 3। क्वेश्चन नंबर 4 का है सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 का है करेक्ट आंसर डी, 0। क्वेश्चन नंबर 7 का है डी, -1। क्वेश्चन नंबर 8 का है बी, -27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है हमारा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है वो है डी। और आप मैच कर लीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने कितना सही और कितना गलत बनाया है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है बी। और क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है डी। मैंने इन सब की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में कर रखी है। आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखें जहाँ भी आपको डाउट हो। सबकी एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 17 का है डी। और आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी जितने सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो इसका है ए। और क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं तो इसका आंसर है बी। चलिए अब मैं बात करता हूं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है, एक तो सेक्शन बी हमारे पास कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। कितने क्वेश्चन है सेक्शन बी में? तो आप देख लीजिए 21, 22, 23, 24, 25, यानी हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इन पाँचों को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है सेक्शन ये बी से 21 नंबर क्वेश्चन कि शो डैट 6 to the power n कैन नॉट इन विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि 6 to the power 0 जो है ये 6 to the power n जो है इसके पावर में n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट डिजिट में हमें 0 नहीं मिलेगा। यही बात हमें प्रूव करनी। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो देखिए 21 का ए है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना होगा कि इफ़ 6 to the power n ends with 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। अगर कोई भी 6 to the power n की यूनिट डिजिट में 0 आए तो इसके लिए 5 एक फैक्टर का होना ज़रूरी है, क्योंकि 5 के रहने से क्या होगा? 0 आएगा। अब कहेंगे आप 5 के रहने से 0 कैसे आएगा? क्योंकि 6 to the power n है तो 6 में एक 2, क्योंकि 6 इवन नंबर है तो 2 तो फैक्टर होगा ही होगा। और 5 से जैसे ही 2 को गुना करेंगे 0 आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे 5 एक फैक्टर होना ज़रूरी है 0 के लिए। लेकिन आपको पता है कि 6 to the power n जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 पे पावर n, 2 into 3 पे पावर n। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इसको आप और आसानी से ये लिख सकते हैं 2 to the power n into 3 to the power n। अब ये क्या शो करता है? शोज डैट 2 and 3 आर द ओनली प्राइम नंबर, ओनली प्राइम फैक्टर, ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n। तो ये 2 और 3 जो हैं सो यही केवल हैं प्राइम फैक्टर किसके? तो 6 के। तो यहाँ पे 2 और 3 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर ही नहीं है और 2 और 3 से कभी 0 नहीं आते। अब आप कहेंगे सर 2 के टेबल में 5 से आ जाता है, तो देखिए 5 का होना ज़रूरी है ना, तो 5 तो है नहीं, तो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, इसलिए इसमें 0 नहीं आ सकता। अब हमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये स्किप भी कर सकते हैं। करें ऑल्सो वी नो डैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज़ अ यूनिक। हम अर्थमेटिक में ये चीज़ जानते हैं कि किसी का भी जो
प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। आप चाहें तो इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 6 में 2 और 3 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, सो हम कह सकते हैं 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। और अगर 5 फैक्टर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। ये सिंपल सी चीज़ थी जो आपको करनी थी। इसमें एक और दिया है, जैसे अगर मान लीजिए जिस स्टूडेंट को इतने सारे नहीं लिखने तो उनके लिए कितना सिंपल दे दिया गया, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। मैंने आपको पिछले बार भी जब एग्ज़ाम पे चर्चा पे मैंने डिस्कशन किया था तो मैंने कहा था कि जब भी कोई थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगी तो उसके साथ एक इजी क्वेश्चन होगी। अब बताइए एचसीएफ और एलसीएम पूछा जा रहा है जो आप क्लास 5 में 4 में पढ़ रहे होंगे। अब इससे सिंपल चीज़ क्या होती है, तो 2 मार्क्स बताइए, तो ऐसे ही मिल रहा है। तो बी नंबर का सॉल्यूशन, तो जब भी आपसे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेस्ट होता है। तो हमारे पास 2 नंबर कौन कौन सी है स्टूडेंट, एक है हमारे पास 72, एक है 120। तो देखिए ये रहा 72, ये रहा 120। तो 70 का आप प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, 70 का भी प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। उसके बाद आप किसका निकाल देंगे स्टूडेंट, 120 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे। अब 72 को क्या लिख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसको हम 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 120 को भी हम प्राइम फैक्टर करके और यहाँ पे लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में आप लिख दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हमने क्या देखा, एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ ध्यान रखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन के करने के बाद कैसे हम इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो हम पावर, हमें एचसीएफ में क्या देखना होता है कि जो कॉमन टर्म्स मिल रहे हैं दोनों में, उसमें जो लोएस्ट पावर है वो क्या है। जैसे 2 दोनों में कॉमन है तो 2 का लोएस्ट पावर, तो चूंकि दोनों 2 बराबर ही हैं, इसमें लोएस्ट और हाईएस्ट कोई है ही नहीं, तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो 3 भी लेंगे। एचसीएफ में हम हमेशा कॉमन टर्म्स लेते हैं, तो 3 भी ले सकते हैं। अब 3 की लोएस्ट पावर में लेनी है क्योंकि एचसीएफ की बात है, तो 3 पे एक जगह स्क्वायर एक जगह कुछ भी नहीं, यानी कि 3 पे पावर 1 है तो ये स्मॉलेस्ट हो गई, तो ये लेंगे। अब 5 यहाँ पे है और ऊपर में नहीं, तो कॉमन टर्म्स नहीं, इसलिए एचसीएफ में नहीं लेंगे। तो हमारे पास एचसीएफ जो आ गई 2 टू द पावर 3 इंटू 3, 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब 8, 8 इंटू 3 कितना 24 हो गई हमारी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 24 ही होगी, जिससे कि हम 72 और 120 को एक साथ काट सकते हैं। अब 24 से ऊपर ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिनके टेबल में 72 और 120 एक साथ आए। बात समझ गए आप। नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम जो हमारी आई है, तो फिर हम इसमें देखेंगे कि दोनों में कॉमन और हाईएस्ट पावर, तो 2 और 2 में यहाँ पे देखिए दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ हाईएस्ट लोएस्ट की बात नहीं, तो यहाँ एक हमें लेना होगा। यहाँ 3 में देखिए स्क्वायर और 3 है, तो यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर हमें लेनी होगी। एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 3 टू द पावर 2 इंटू, और एलसीएम की एक और बात होती है कि जो मिल रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो जैसे 5 ऊपर में नहीं, यानी 5 है तो अब 5 जैसा भी है चाहे इसकी जो भी पावर है हमें लिखना होगा। तो 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 5 के पावर ऊपर 1 है। चलिए इनको सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 5, 8 5 जा 40, 49 जा 360। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 का हमने दोनों देख लिया, ए और बी, यानी कि इसमें कोई एक बनाना था आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 क्या है, आपको कह रहा है कि अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करती है, कट करती है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, आपको समझाने के लिए मैं एक और फिर से ड्रॉ कर दूँ। देखिए जैसे ये ग्राफ है, तो एक लाइन है जो कि क्या करती है, एक्स एक्सिस को भी कट करती है और किसको, वाई एक्सिस को भी कट करती है। अब क्या क्या पॉइंट है, तो दे रखा है यहाँ पे कि एक्स एक्सिस, ये देखिए वाई एक्सिस पहले आई है तो ये पी वाई के लिए आएगा, यानी कि वाई एक्सिस को जो है सो पी पे कट करती है और एक्स एक्सिस को क्यू पे कट करती है। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी बना हुआ है, आप भी समझ लीजिए एक बार और। अब वाई एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट हो तो उसकी कोऑर्डिनेट के लिए एक्स उसका 0 होता है और ये वाई होती है उसकी वैल्यू, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट हो तो उसकी वाई एक्सिस 0 होती है, एक्स की वैल्यू होती है। ये तो हो गई। अब अगर इसकी मिड पॉइंट की मैं बात करूँ तो आपको पता है मिड पॉइंट जो है आर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में खुद दिया गया है कि आर इफ़ आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, और लाइन सेगमेंट पी क्यू की मिड पॉइंट आर है और आर की वैल्यू क्या है 2,5। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें इस x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, या इस p और q की कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। आपसे यही पूछ रहा है
कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, तो क्या निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट से, तो आपको पता है कि मिड पॉइंट निकालते हैं तो x इक्वल्स टू क्या होता है x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पे जैसे समझिए कि ये p जो है जिसकी कोऑर्डिनेट है 0 और y, और q जो है इसकी कोऑर्डिनेट है x, 0, ये हमारा x1 है, यहाँ हमारा x2 है, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 है, तो x1 और x2 की जगह x, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, और x की जगह ये जो मिड पॉइंट है यही x और y है, ये चूँकि x1 y1 में काउंट होते हैं लेकिन ये x y है, तो हम वैल्यू रख देंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4x, x इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी क्या 4। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, जहाँ पे हमारा y1 क्या है, देखिए आप y1 हमारा y है और y2 हमारा क्या है 0 है, और ये तो मिड पॉइंट है ना r, तो y के जगह पे देखिए तो मिड पॉइंट में क्या रखेंगे यहाँ पे 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, तो y प्लस क्या 0/2। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आ जाएगा 10 इक्वल्स टू y, यानी y इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई और x की भी वैल्यू आ गई। अब हमारा ये कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, p की जो कोऑर्डिनेट थी वो 0, y थी, तो 0, क्या y की जगह 10, और q की कोऑर्डिनेट x, 0 थी, x की वैल्यू 4 आई, 4, 0, यही इस सवाल का सही आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट आप बना लिए होंगे, बहुत सिंपल था। अब है क्वेश्चन नंबर 23। तो पहले क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप देखिए इसको, कह रहा है क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की लंबाई पता करनी है, पोल की हाइट रखी है, tan थीटा का भी दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। आप पहले एक फिगर बनाएंगे, ये रहा हमारा पोल जिसकी हाइट है 18, जिसकी हाइट 18 है, और ये रहा हमारा थीटा, और ये रहा जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये तो हम निकाल के लाए हैं, अभी ये हमें नहीं पता है। तो क्या करेंगे, हाइट लिख देंगे गिवन 18 मीटर, और tan थीटा की वैल्यू लिख देंगे 6/7। अब tan थीटा हम लगा देंगे, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, नहीं बच्चों, बेस बाई हाइपोटेनस तो cos थीटा होती है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर देखिए क्या है BC, और बेस क्या है AB, तो BC/AB। अब tan थीटा की वैल्यू हमें पता थी, इसलिए 6/7 हम डायरेक्ट रख देंगे। हमें हाइट पता थी, यानी परपेंडिकुलर हमें पता था, तो 18 ऊपर में आ जाएगा, और बेस ही तो हमें निकालना है, क्योंकि शैडो इसी डायरेक्शन में बनेगी ना, क्योंकि अगर इधर सन होगा, इधर समझ लीजिए सन है, तो किस डायरेक्शन में शैडो बनेगी, इस डायरेक्शन में शैडो बनेगी, सन से इस तरीके से रे आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि शैडो की लंबाई यही AB हमें निकालना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ देखिए 6 से इस 18 को आप काट सकते हैं 3 टाइम्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है, तो AB यहाँ पे आ जाएगी, और इधर 7 3 21, तो x की वैल्यू 21, यही हो जाएगी शैडो की लंबाई। बस इतना ही हमें करना था। आप यहाँ पे अंत में लिख सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो इक्वल्स टू 21 मीटर। बात समझ गए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बहुत ही आसान है, आप देख लीजिए। कह रहा है इन द गिवन फिगर पी ए, ये दिया गया है, इस फिगर में आप देखिए पी ए जो है वो टेंजेंट है, पी सी क्या है, पी बी सी सेकेंड है, ये 130 दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है ए पी बी की वैल्यू, कि ए पी बी क्या होगी। तो इसको सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, या देखिए मैंने फिगर भी आपके लिए ड्रॉ कर रखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या 130 गिवन है हमारे पास स्टूडेंट। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल हो तो इनको लीनियर पेयर बोलते हैं, और इन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर ये 130 है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 50 हो जाएगी। और दूसरी बात आपको पता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देखिए, तो ये 130 है तो ये 50 हो जाएगी। दूसरी ये रेडियस है और ये है टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल बनता है 90, तो ये हो गई 90। अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल के ए पी ओ में बताइए 50 और ये हो गई 90, यानी 140 तो यही होगी। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपको पता है 180 होती है, तो 140 अगर हो गई तो केवल क्या बच जाएगा स्टूडेंट 40। सो 40 इज द आंसर दैट एंगल ए पी ओ या ए पी बी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 40 डिग्री हो जाएगी। बहुत सिंपल था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की।
25 कैसे बनाए, तो देखिए बीपीटी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो क्या है क्वेश्चन कर रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी इफ ए डी इक्वल्स टू एक्स, डी बी इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ए इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एंड ई सी इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये दिया गया है डी ई पैरेलल बी सी। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थिल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई साइड हम ड्रॉ करें तो बाकी के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हम वही लगाएंगे बाई बीपीटी। तो जब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी तो इतना बाई इतना बराबर होती है इतना बाई इतना, तो ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, सबकी वैल्यू रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स माइनस वन इधर एक्स के साथ गुना में आ जाएगा और यहाँ से एक्स माइनस टू इधर एक्स प्लस टू के साथ गुना में चला आएगा। एक्स से यहाँ गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। आपको यहाँ पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस बी यानी कि टू का स्क्वायर यानी 4। सेम साइन है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ भी प्लस में, इसलिए कट जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगी माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स इक्वल्स टू 4। तो यही इसका हमसे पूछा जा रहा था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक और क्वेश्चन दिया गया था कि या तो आप ये बनाएं या फिर और, यानी एक क्वेश्चन और में भी हमें दिया गया था कि या आप ये बना सकते हैं या ये। इसमें हमें प्रूफ करना था। ये प्रूफ भी काफ़ी आसान था। हमें एक ट्रेपेजियम दे रखी है और हमें प्रूफ करना है क्या कि जो ओ ए बाई ओ सी है वो ओ बी बाई ओ डी के बराबर है। चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे। हम पहले मान लेंगे कि गिवन क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, एक दूसरे को ओ पे काटते हैं। ऑल्सो ए बी पैरेलल डी सी, और ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं। टू प्रूव हमें यही करना है, ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी। अब देखिए प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पहले हमें इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। किस ट्रायंगल को, ए ओ बी और डी ओ सी को हम सिमिलर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी क्या क्या मिल रहा है स्टूडेंट। तो देखिए ये एंगल आपस में बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज डी सी पैरेलल क्या है, ए बी है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखिए इसको फिगर से ऐसे भी समझिए कि अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो ये एंगल जो होगी हमारी, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर। यही बात यहाँ, और ये एंगल और ये एंगल बराबर, हमने लिख दिया ए बी ओ इक्वल्स टू सी डी ओ। नेक्स्ट है हमारे पास सेम चीज़ यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगी क्योंकि ये लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया कि ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ सी डी। अब ये दो एंगल अगर बराबर हो गए तो किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हम दो एंगल अगर उसके बराबर हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी बाई ए ए। अब अगर सिमिलर है ट्रायंगल तो उनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर उन दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो प्रोपोर्शनल होती हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ए ओ बाई क्या हो जाएगी, दूसरे एक ट्रायंगल की साइड ऊपर रखेंगे तो दूसरे की नीचे, तो ए ओ बाई ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ओ बी बाई ओ डी। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखिए ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, ये हो गई प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने बना लिया। अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्शन सी, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक हमने 2 नंबर के सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए।